बाबू की ऐसी बात हो गई है। जब अब थोड़ी देर पहले ही पता चल गया था, मतलब बताया गया था घर के लोग। और पहले से उनकी दोस्ती उनसे चलती थी, आपको पता था कि वो घर पे आते थे? हाँ, एक दो बार हम भी देखे हैं। वीरेंद्र जो है उनको हम देखे हैं, और किसी को तो नहीं देखे, उन्हीं को देखे थे। पापा के साथ वो लोग आते थे आपके? डेली टाइम टीम की तरफ से नमस्कार। आज हम लोग जिला गोपालगंज के फुलवरिया थाना क्षेत्र के किशनदेव छापर गांव में है, और यहाँ पे एक ऐसा मामला हुआ है कि दोस्त ने ही दोस्त का जान ले लिया है। और पैसा लिए थे दोस्त, नौकरी देने के झांसा देकर पैसा लिया, पैसा मांगने पे दोस्त ने ही दोस्त का जान ले लिया। और हम लोग वहाँ पे अभी आए हुए हैं, और ये उनके फादर जी हैं लड़के का। पहले से पता नहीं था कि वो लोग में आपस में दुश्मनी चल रही थी? नहीं, ये सब हम लोग को कुछ मालूम नहीं था। दोस्त रहा करते थे, आया करते थे यहाँ पे? आते थे तो बुला के ले गए और ले आकर उनकी हत्या कर दी है। यहाँ से लेकर गए, और फिर एक ही बार जब लाश मिला तभी हम लोगों को मालूम पड़ा कि भाई दोस्त ने इसके साथ ऐसा धोखा कर दिया है। तो वो आपके कितने लड़के हैं? हमारे एक ही लड़का था वो। अच्छा, वो एक ही लड़का है। बता दें कि सिर्फ एक ही लड़के थे, और इनके लड़के के 3 लड़के भी हैं, जो अभी एक नहीं है, 2 लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो पहले से आप लोग को पता नहीं था? पैसा कितना दिन पहले दिया गया था? वो तो करीब 5-6 साल पहले दिया गया था। कितना पैसा दिए थे? उस टाइम 3 लाख रुपया दिया गया था। 5 साल पहले 3 लाख रुपया दिया गया था। 3 लाख रुपए मांगा जा रहा था, तो उनको यहाँ से बुला के ले गए, पैसा देने के लिए बुला के ले गए। साथ इनके वो हमारे लड़के का भी और बहुत सारे दोस्त हैं जो कि उनके आधार पर वो पैसा दिया था। तो जो आपके लड़के हैं, उनका एज कितना था? उनका 33 साल उम्र था। 33 साल था। लगभग 33 साल था। तो कब यहाँ घर से उनको बुला के ले गए? 5 तारीख को, 5-10 को। तो घर पे क्या बोल के गए थे? वो तो पहले गए थे दावा लाने के लिए, मिसिर बत्रा गए थे, और वहीं से वो दावा लेकर के अपने माँ को दिए कि लेकर के टाइम पर खाना, उनका भी तबीयत ख़राब रहता है। तो और वहीं से वो लोग, क्योंकि वो दोस्त है ही, बुला करके वो भी दूसरे के गाड़ी से आई वो, और वो लोग ये समझा कि भाई अरे कहीं जा रहे हैं, काम से कहीं जा रहे होंगे, काम उन लोग का साथ में बुला करके ले गए। तो उसके बाद से बस एक ही बार फिर हम लोगों को लाश ही मिला। तो वो जो लोग हैं जो बुला के ले गए, तुमसे कोई गिरफ्तार भी हुआ है? नहीं, अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। फरार हैं वो लोग। उनके 3 लड़के हैं। 3 लड़के हैं। यही 2 लड़के हैं, एक लड़के तो अभी है नहीं। क्या नाम है आपका बाबू? दीपू। किस क्लास में पढ़ते हैं? 3rd। तो कब आपको पता चला बाबू की ऐसी बात हो गई है? जब अब उनका डेट आया था तब हमको पता चला। आपका क्या नाम है? दीपेश मौर्य। किस क्लास में पढ़ते हैं? 5 में। 5 में पढ़ते हैं। तो आपको भी उसी समय पता चला, जब घर पे वो लोग लेके आए तब पता चला कि ऐसा हो गया है? थोड़ी देर पहले ही पता चल गया था, मतलब बताया गया था घर के लोग। और पहले से उनकी दोस्ती उनसे चलती थी, आपको पता था कि वो घर पे आते थे? हाँ, एक दो बार हम भी देखे हैं। वीरेंद्र जो है उनको हम देखे हैं, और किसी को तो नहीं देखे, उन्हीं को देखे थे। पापा के साथ वो लोग आते थे आपके? तो कहीं ना कहीं ये एक माँ के सर के ऊपर से एक बेटा का साया उतर गया, और एक पत्नी के ऊपर से एक पति का साया उतर गया, और ये 3 बेटे के ऊपर से पिताजी का साया चला गया। शासन इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे। उनकी माँ और उनके वाइफ से हम लोग बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना जो घटना हुआ है किसी के पति के साथ और किसी के बेटे के साथ, सिर्फ माँ का एक ही लड़का था, एक ही लाल था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनसे बात करने की हालत में नहीं है। अभी हम लोग बात नहीं कर पाए हैं, और दोस्त ने ही दोस्त का जान ले लिया। पैसा मांगने पर ही ले लिया, पैसा ले लिया, नौकरी देने का झांसा दिया, पैसा मांगने पे उनको यहाँ से बुला के ले गए, और बुला के ले आकर उनकी हत्या कर दी है। उस पर अभी प्रशासन की तरफ से गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि वो लोग फरार हैं, और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी आने वाला है। 5 तारीख को मिसिर बत्रा से 9 बजे के आसपास उनके पहले से साथ में कार्य करते थे। FCI का बहाली करने के नाम पर हमारे भतीजा रामोशी सिंह से भी पैसा लिए थे वो लोग, और पैसा लेने के बाद जब धीरे धीरे बातचीत होने लगा, संपर्क हुआ, तो आने जाने लगे। वो विनोद भगत नाम का आदमी है, सिवान के पास भंटा पोखर उसका घर है, और उसी को ये लोग पैसा दिए। वो बताया कि हम लोग FCI में सेटिंग करते हैं और उसमें नौकरी लगाते हैं, और उसी क्रम में हमारे भतीजा से 3 लाख रुपया लिया नौकरी लगाने के बाद के वास्ते। और उसके बाद धीरे धीरे जब आना जाना शुरू हुआ तो उससे संपर्क बढ़ा, और वो कहा कि बड़े पैमाने पर जो है हम नौकरी लगाते हैं। तो इधर हमारे क्षेत्र से भी बहुत लोगों से पैसा राम आशीष के माध्यम से, या और भी उसके साथ बहुत सारा लड़का जुड़ा हुआ है, जिन लोगों के माध्यम से पैसा वसूलवाता है और नौकरी का झांसा दे करके लोगों से पैसा लेता है। और वही पैसा जो है लगभग 5-6 साल हो गया
जब नौकरी अभी तक नहीं मिला तो ये पैसा वापस करने के लिए विनोद पर बराबर दबाव बनाया करते थे। तो उसी क्रम में वो लोग समय आज इधर 2 साल से लगभग समय दे रहे थे कि 10 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा, 1 महीना में हो जाएगा, इसी तरह समय दिया करते थे। धीरे धीरे ये समय बीतता गया। 5 तारीख को इधर ये लोग फिर मिसिर बतराहा हमारा भतीजा गया था, वहाँ उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब था, वहाँ पे गया था। वो लोग आए वहाँ पे और उसको बैठा करके लेके चले गए। आप बोले कि चलिए आपका पैसा जो है हम लोग 8 तारीख को यानी कि आज के डेट में देने के लिए बोले थे। तो वो चला गया। तो पहले भी जाता था तो कोई किसी को शक नहीं हुआ कि ये तो पहले से भी जाता आता है, तो कोई इस तरह का घन हो नहीं, तो किसी के मन में पहले से नहीं था। तो वो लोग आए और 5-6 आदमी थे गाड़ी में, अब बैठा करके लेके गए। और दूसरे दिन यानी 6 तारीख को 1:15 बजे के करीब में हमारे पास फ़ोन आया कि उसका बहुत सीरियस तबीयत ख़राब है, कि सिवान हम लोग दिखवाए थे तो रेफ़र कर दिया है कि हम लोग गोरखपुर लेके जा रहे हैं। तो हम लोग बोले कि ठीक है कि तब आप लोग चलिए। वो बोले कि आप लोग गोरखपुर आइए, हम लोग लेके चल रहे हैं। तो वही हम लोग बोले कि ठीक है आप लोग तब चलिए आगे, हम भी पीछे से आ रहे हैं। और वहाँ गए तो वो लोग अब बोले कि हम लोग अतुल कुमार शाही के यहाँ गए थे। बात हुआ कि वहाँ पे ऑपरेशन अतुल कुमार शाही के यहाँ दिखवाइए, तो बोल रहे थे कि नहीं ऐसी नहीं होगा, मतलब वो लोग भर्ती नहीं ले रहे हैं। तो हम लोग बोले कि क्यों भर्ती नहीं ले रहे हैं, तो पता नहीं क्यों नहीं भर्ती नहीं ले रहे हैं। तो उसके बाद से वो लोग बोले कि ठीक है आइए, हम लोग कहे कि ठीक है हम लोग आ रहे हैं। तो गए तो बोले कि तारामंडल के पास बाईपास रोड पे आप लोग आइए, वहीं पे हम लोग हैं। वहाँ पे गए तो बोले कि गाड़ी में है, देख लीजिए कि कोई इसको मतलब भर्ती नहीं ले रहा है। तो हम लोग देखे तो वो मर चुका था। वो लोग भी बताया कि लग रहा है कि मर गया है, कि आपका भतीजा मर गया है, इसीलिए लोग कोई भर्ती नहीं ले रहा है। हम लोग देखे तो मर चुका था, उसका सांस नहीं चल रहा था, कुछ भी नाक से और मुंह से थोड़ा सा गाज उज आया था, खून थोड़ा थोड़ा हल्का खून भी आया था। तो हम लोग देखे तो हम लोगों को शंका वहीं पे हुआ कि शायद कुछ ही हुआ हो, लेकिन हम लोग सोचे कि अगर ये लोग साथ में हैं तो ऐसा कोई ये लोग नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग जब वहीं पे थे तो उसको हम लोग एम्बुलेंस बुलवाए, तो वो लोग उतार करके या उसके बाद से बोले कि आप लोग चलिए, हम लोग भी चल रहे हैं साथ में। लेकिन जैसे हम लोग आगे बढ़े उसके बाद से वो लोग पीछे से फरार हो गए, जिसके बाद हम लोगों को एक पूरा कॉन्फिडेंस मतलब ये पक्का हो गया कि नहीं इसकी हत्या की गई है और ये हत्या जहर दे करके इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया है। FIR में किसका नाम है? FIR में विनोद भगत है, भंटा पोखर का घर है उनका, और एक विकास दुबे उर्फ डब्लू है, यहाँ तितरा के बगल में बंगरा गांव है, और एक वीरेंद्र सिंह है, यहाँ मीरगंज के बगल में पिपरा घर है, जो उन लोग विनोद के साथ रहते थे। कितने साल से आपके भाई के साथ रहते थे तीनों लोग? कितने सालों से रहते थे आपके भाई के साथ? अभी तो ये जब पैसा दिया 5-6 साल पहले से ये सब आना जाना लगा रहता था। तो ये वीरेंद्र भी विनोद के साथ रहते थे और विकास भी रहता था, और 2-3 आदमी रहते थे हमेशा। वो विनोद के साथ मतलब 5-6 आदमी रहता था सब। अभी तक तीनों लोगों में कोई गिरफ्तार हुआ है कि नहीं? नहीं, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो आगे उच्च अधिकारी लोग से क्या मांग करेगा? थाना नहीं सुनती है तो? नहीं, थाना से अभी सुबह में भी बात हुआ है, वो बोले हैं कि नहीं हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, और इसमें जो भी है दोषी अगर जो भी है उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने का काम किया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। और प्रशासन भी हम लोगों का सहयोग करने के लिए पूरा आश्वस्त किया है कि हम। आप लोग देख रहे थे डेली टाइम्स न्यूज़। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।